जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा क्लास है वो डिस्काउंट के ऊपर है। जैसे पता है कि आज के समय में डिस्काउंट हमारा कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। किसी भी वस्तु को परचेज कर रहे हैं, सेल करते हैं, तो सबसे पहले डिस्काउंट को हम नज़र देते हैं कि किस वस्तु पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है या कितना डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। या जो भी होता है सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम डिस्काउंट पे सबसे पहले देखते हैं। तो किसी भी बिजनेस में कोई वस्तु सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है तो डिस्काउंट एक सबसे मोस्ट क्या है, आपका प्लेटफॉर्म है। तो आज हम उसी टॉपिक पे क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है जी, डिस्काउंट कैसे मिलता है जी, डिस्काउंट कैसे यूज किया जाता है जी, डिस्काउंट को टैली में कैसे हैंडल करते हैं जी। इस चीज के बारे में क्या करेंगे, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो आइए, हमारा क्लास का जो नाम है वो है डिस्काउंट, ठीक है। यानी टॉपिक का नाम है डिस्काउंट यानी छूट। आज के समय में छूट एक सबसे बड़ा क्या है, प्लेटफॉर्म है, जिससे कोई भी कस्टमर क्या होता है, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उत्साहित हो जाता है। उसको क्या होता है, उसको इच्छुक हो जाता है, क्योंकि वो डिस्काउंट के बाद क्या होता है, वो कस्टमर होते हैं जो तुरंत तैयार हो जाते हैं किसी वस्तु को परचेज करने के या सेल करने के लिए। तो आइए सबसे पहले आपका डिस्काउंट के बारे में समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। तो किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इस दौरान डिस्काउंट का यूज किया जाता है ताकि कोई भी कस्टमर हो उस वस्तु को जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, वो परचेज कर ले, है ना। और कस्टमर सबसे चीज चाहता है कि वो डिस्काउंट मिले, और आपका दुकानदार चाहता है कि आपका ये वस्तु क्या जल्दी से बिक जाए। तो ये दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन से क्या होता है, डिस्काउंट का यूज होता है, जिससे हमारा जो बिजनेस का जो सेल परचेज का प्रक्रिया होता है वो काफी स्पीड हो जाता है, वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले डिस्काउंट जो दो प्रकार के होते हैं जी, एक होते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एक होते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझे, ट्रेड डिस्काउंट होता है उस पर हमें किसी तरह का कोई भी एंट्री का काम नहीं करते, कोई भी रिकॉर्ड इसका नहीं करते। जैसे किसी भी वस्तु का बुक का दाम है 4,000 रुपया है जी, ठीक है, बट इसका जो दुकानदार खुद से क्या कर रहा है, उसको 3,500 में दे रहा है जी। यानी ये आप इस पे क्या होगा, इस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा, इस पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, और ना इससे आपका दुकानदार को लॉस हो रहा है, ना ही इसे कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसमें से आपका ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसका एंट्री नहीं किया जाता, जिसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वो हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आपका दूसरा हमारा कैश डिस्काउंट, क्या है जी, कैश डिस्काउंट। आज का जो ज्यादा मोस्टली जो यूज किया जाता है वो कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ है, जैसे कोई कस्टमर है, कोई वस्तु खरीदना चाह रहा है, बट क्या हो, वस्तु को ज्यादा रेट होने के कारण वो वस्तु को नहीं खरीद रहा है, और दुकानदार चाह रहा है कि वो वस्तु हमारा क्या हो जाए, बिक जाए, और कस्टमर चाह रहा है कि वो सामान हमें मिल जाए। तो इसलिए क्या होता है, दुकानदार का जो बिजनेस का जो समय है, बिजनेस जो यूज करता है, जो बिजनेस करता है, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा वस्तु को कैसे उसको सेल करना है, और कौन सा वस्तु कैसे हैंडल करना है, और कौन सा कस्टमर को टोपी पहनाना है, वो चीज को बारे में वो बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो सामान नहीं बिक रहे हैं, तो चलिए जी आपको लेना है, चलिए आपका क्या करते हैं, इस पे हम 10% ज्यादा छूट दे देते हैं, जाइए आप लेके जाइए, 400 का सामान है जी, आप जाइए 2 हिस्सों में ले जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस तरह का डिस्काउंट को क्या करता है, एंट्री करते हैं, क्योंकि वो सामान को क्या कर दिया, कस्टमर को जल्दी से खरीदने के लिए ये दे दिया गया है, ये अपने से दिया है, ये अपने मन से दिया है जी, ताकि आप, है ना, इसका रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वो वस्तु को बेचने के लिए जो दुकानदार हैं वो क्या किए हैं, वो डिस्काउंट मेंशन किए हैं, तो इसका एंट्री किया जाएगा। चलिए आपका सबसे पहले डेफिनेशन की ओर चलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की ओर चलते हैं, आगे और भी बात करेंगे। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। आइए ट्रेड डिस्काउंट का कुछ जनरल एंट्री के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑफ Rs 30,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 5%, यानी ट्रेड डिस्काउंट 5% के साथ क्या किया, परचेज किया जा रहा है। तो सबसे पहले जी 30,000 का 5% निकालने से कितना होगा जी, 1,500 रुपया। कितना जी, 1,500 रुपया आपका ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है जी। तो जी कितना था वस्तु जी,
30,000 में आपका क्या करेंगे 1500 जितना डिस्काउंट हटा उतना को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जो वस्तु है कितना हो गया जी 28,500 का वस्तु हो गया। तो आपको पता है कि इसमें डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ना ही इससे दुकानदार को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और ना ही कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसका एंट्री हम नहीं करते क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते, केवल जो पूरा अमाउंट है उससे मतलब हम रखेंगे, पूरा अमाउंट का मतलब रखेंगे। तो आपका हो जाएगा क्या जी परचेज अकाउंट इतना टू क्या जी कैश अकाउंट इतना, ठीक है। आप इस चीज जनरल एंट्री के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी तरह से है, केवल डिस्काउंट को क्या कर दिए हमने माइनस कर दिया, पर यहां पे डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किए। क्यों नहीं रिकॉर्ड किए? क्योंकि पता है ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, और ट्रेड डिस्काउंट से ना ही तो दुकानदारों को कोई दिक्कत है और ना ही कस्टमर का कोई दिक्कत है, ठीक है। इस चीज के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा है जी, करा सोल्ड गुड्स 35,000 रुपया टू डीएस फर्नीचर एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10%। कह रहा है कि बेचा गया है जी, क्या जी किसको जी, है ना डीएस फर्नीचर को यहां बेचा गया है जी, कितना ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ क्या क्या है बेचा गया है। तो सबसे पहले 35,000 का 10% निकाल लेंगे जी, तो कितना हो जाएगा 3500 रुपया, सॉरी कितना हो जाएगा जी आपका 3500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करेंगे फिर 35,000 में 3500 रुपया जो डिस्काउंट आपका जो क्या हो गया आपका ट्रेड हुआ माइनस कर लेंगे, तो 31,000 क्या हो जाएगा 31,500 रुपया आपका हो जाएगा। तो पता है कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं रखेंगे, जो माइनस होकर आया उस अमाउंट से मतलब रखेंगे, ठीक है। तो जस्ट जैसे जनरल एंट्री किए थे वो हो गया, अब ये अमाउंट नहीं होकर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होकर जो अमाउंट है उसका एंट्री करेंगे। तो डीएस फर्नीचर अकाउंट डी आर 31,500 टू क्या हो जाएगा टू हमारा टू अकाउंट क्या हो जाएगा आपका 31,500 रुपया। तो ये टोटल था हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट का पता है कि आपका इसका रिकॉर्ड तो नहीं किया जाता है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए इसका डिस्काउंट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दूसरा हमारा है जी कैश डिस्काउंट, इसका एंट्री होता है, क्या होता है जी इसका एंट्री होता है। चलिए कैश डिस्काउंट आपको समझेंगे कि कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। इससे पहले एक टॉपिक के बारे में जानेंगे, नॉमिनल अकाउंट पहले पढ़े होंगे, गोल्डन उसमें आप नॉमिनल अकाउंट को पढ़े होंगे, उसको एक पल के लिए आपको याद करना होगा। क्यों याद करना होगा? क्योंकि उसी के बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपका इनकम हो रहा है या सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, या जो भी बोलिए इनकम बोलिए एक्सपेंस बोलिए, जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट का प्रोसीजर यहाँ होने वाला है। तो नॉमिनल अकाउंट का एक बार रिकॉल कर लेंगे। वैसे पता है कि नॉमिनल अकाउंट में डीआर कब होगा जी, जब को क्या हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है या क्या हो रहा है जी आपका एक्सपेंस हो रहा है या क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तब वो क्या होगा आपका डेबिट होगा। क्रेडिट कब होगा जी, जब हमारा क्या होगा जी इनकम होगा या प्रॉफिट होगा, तब क्या होगा क्रेडिट होगा। तो आप इस चीज को समझिएगा कि आपको यहां पे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तब आपका होगा या अलाउ करे तब। जैसे हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने अलाउ कर दिया, चलो जी इस पे 15% का डिस्काउंट हो गया जी, तो अब बताइए कि यहां पे हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा जी। यहां पे क्या हो जाएगा, उसको हमारा वस्तु था 500 रुपए का था, हमने उसको 400 रुपए में दे दिया जी, तो ये हमें क्या होगा यहां पे हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है जी लॉस हो रहा है, ठीक है ना, यहां पे लॉस हो रहा है। तो आपको पता है कि लॉस क्या होगा डेबिट साइड होगा, क्या होगा जी डेबिट साइड होगा, ठीक ना। और जब रिसीव करेंगे, जैसे कोई हम वस्तु खरीद रहे हैं, वो बोल दिए कि चलो जी आपका 5,000 का वस्तु है, लीजिए 4,000 में, 1,000 जो क्या हो गया वो डिस्काउंट हमने रिसीव किया, मुझे मिला। 5,000 का वस्तु था पर 4,000 में खरीदे मैंने, है ना, तो क्या हो गया वो 1,000 रुपया मुझे क्या हो गया वो मैंने डिस्काउंट को रिसीव किया हमने, तो यहां पे हमें फायदा हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। तो आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं जी डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या करते हैं, आगे हम बात करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट का टर्म आपको याद होना चाहिए कि जब कोई प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है जी, तो हमें क्या हो जाएगा जी क्रेडिट हो जाएगा,
और जब हमें लॉस हो रहा है जी तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये टॉपिक को याद रखिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहां पे आपको दिख रहा है कि जब डिस्काउंट अलाउ होगा जी तब क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है ना जी, डिस्काउंट हमें अलाउ कर दिए जी, है ना, तो हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा जी। तो ऑल लॉस को क्या करो, डेबिट करो। यहां पे हमने क्या कर दिया जी, डिस्काउंट रिसीव किया जी, डिस्काउंट रिसीव किया तो मुझे फायदा हुआ जी। तो जो नॉमिनल अकाउंट में जो फायदा हो, प्रॉफिट हो, तो क्या हो जाएगा जी, हमारा क्रेडिट होगा जी। इस चीज को क्या करेंगे, समझ लेंगे तो डिस्काउंट टॉपिक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए अगला एक क्वेश्चन हमारा जनरल नीति क्वेश्चन बना हुआ है, कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम सुनील RS 500 रुपया और इसे बोला डिस्काउंट अलाउ 10%, है ना। आप यहां पे क्या कर दिया, रिसीव किया, क्या किया जी, रिसीव किया कितना जी, 500 रुपया। किससे जी, सुनील से हमने 500 रुपया रिसीव किया है, बट उसमें हमें डिस्काउंट अलाउ किया गया है, क्या जी, आपका यहां पे 10% किया गया है जी। क्या किया गया जी, 10% यहां पे किया गया है। अब यहां पे ध्यान देने की आपको जरूरत है, हमने अलाउ किया, हमने अलाउ कर दिया, तो हमें तो क्या हो जाएगा जी, हमें तो वो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा जी, कि चलो सुनील जी तुम क्या करो, हमको अर्जेंट काम है, हमको तुम दे दो पैसा, जाओ तुम 10% हमको कम ही देना जी। तो ये क्या हो जाएगा, हमने उसको अलाउ कर दिया जी। तो आपको पता है कि आपको सुनील से हमने 500 रुपये लेना था, बट हमने क्या कर दिया, 10% हमने वहां पे उसको अलाउ कर दिया, उसको बोल दिया कि चलो 10% तुम काट लो पर हमको वो जल्दी दे दो जी, ठीक है। चलिए तो यहां पे आपको पता है कि 500 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 50 रुपया होगा जी। तो आपको पता है कि 50 रुपये तो हम डिस्काउंट दे दिए उसको, तब हमको कितना देगा जी, वो मुझे देगा 450 रुपया। और आपको डिस्काउंट को क्या लिखना पड़ेगा जी, क्योंकि डिस्काउंट आपका डीयर साइड हो गया, क्योंकि वो लॉस हो गया ना जी। हमने उसको 50 से मेरे को मिलता, हमने उसको क्या दे, जाओ हटाओ जी, चलो डिस्काउंट रूप में ले लो जी, तो वो भी तो डेबिट साइड होगा, डेबिट ना आएगा जी, क्योंकि आपको पता है कि लॉस को टर्म को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर क्या हो जाएगा, 500 रुपया। सुनील को कितना देना था टोटल जी, हमको 500 रुपया देना था, बट उसमें से 50 पे डिस्काउंट हो गया, तो मुझे कितना मिला जी, 450 रुपया मिला जी। ये चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर लिए हुए, सेम क्वेश्चन, सेम आपका प्रोसीजर, आपका सेम क्वेश्चन, उसमें अगर डॉट हुआ तो चलिए इसमें समझ जाइएगा। आपका यहां पे कह रहा है कि रिसीव चेक, ठीक है, फ्रॉम आपका यहां पे जी काजल RS 190 इन क्या जी, फुल सेटलमेंट कितना जी, 200 रुपया में। आपको यहां पे क्या हो गया, हमें जो बात हुई थी जी, हमें 200 रुपये की बात हुई थी, बट हम रिसीव किए कितना जी, 190 रुपया रिसीव किए। मैंने बात कितना का हुआ था, 200 रुपया का, पर हमने रिसीव कितना किया जी, 190 रुपया। यहां भी हमने क्या कर दिया है, कम लिया है, यानी डिस्काउंट अलाउ कर दिया कि जाओ जी 10 रुपया कम ही दो पर हमको वो दे दो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, यहां पे आपको काजल कितना रुपया आपको देगा जी, तो काजल से मिला जी, मिलने वाले को डेबिट करेंगे जी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 190 रुपया हो जाएगा जी। यहां डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ जी, 10 रुपया। तो आपको पता है कि 10 रुपया अलाउ हुआ, जो हमारा हानि हुआ, तो हानि तो नॉमिनल अकाउंट में डीआर में साइड जाएगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर कितना होगा, 10%। और टोटल काजल को कितना देना था हमको जी, 200 रुपया देना था, तब ना जी 10 पे डिस्काउंट हमने दे दिया उसको, और तब 190 रुपया हमने प्राप्त किया जी, है ना। ये दो क्वेश्चन हमने दोनों को प्राप्त कर रिसीव के फॉर्म में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिसीव के फॉर्मेट में कर रहे हैं। अब आइए दो क्वेश्चन क्या करेंगे, आगे बात करें, किस पे बात करेंगे, हम आगे दो क्वेश्चन बात करेंगे, पेड के पर्पस पे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। यहां पे कह रहा है कि पेड टू कृष्णा 450, डिस्काउंट रिसीव 50 रुपया। यहां पे हमने क्या किया, कृष्णा को 450 रुपया पे किया, ठीक है, हमें डिस्काउंट के रूप में कितना मिला जी, आपका यहां पे 50 रुपया मिला, ठीक है। यानी हमें 450 रुपये कृष्णा को दे दिया, क्या किया, 450 रुपये हमने कृष्णा को दे दिया, और वो हमारा उसके दौरान क्या हो गया, मुझे 50 रुपया डिस्काउंट रिसीव हुआ जी। तो कृष्णा को मुझे कितना देना होता जी,
500 रुपया। हमने कृष्णा को 400 रुपया दे दिया, फिर भी मुझे 50 रुपया क्या हो गया, बच गया, यानी मुझे वो रिसीव हुआ। यानी हमको कृष्णा को कितना देना था जी, 500 रुपया देना था, उसमें से मुझे 50 रुपया डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो कृष्णा को कितना आप दिए दी, 450 रुपया दिया। चलिए, तो यहाँ पे हमें 450 रुपया दिया और उसमें उसके बाद हमें 50 रुपया क्या हो गया, मुझे फायदा हुआ। तो टोटल का यहाँ सेटलमेंट कितना का हो रहा है, 500 का बात हो रहा है। चलिए, यहाँ पे आपको देना है कृष्णा अकाउंट। कृष्णा को कितना मिलना चाहिए था जी, कृष्णा को 500 रुपया मिलना चाहिए था, पर कृष्णा क्या कर दिया कि जाओ 50 रुपया तुम रख लो। कृष्णा क्या बोला, हम उसको 500 रुपये दे रहे थे, तो कृष्णा बोला कि चलो जी हमको तुम क्या करो 50 रुपया तुम रख लो। तो यहाँ पे अब कृष्णा को हम कितना दिए जी, कृष्णा को हम 450, मेरे यहाँ से गया कृष्णा पाया तो कितना कितना पाता जी, 500 रुपया, और 450 पे हमने उसको दिया, तो दिया तो क्या हो गया, हमारे पास से गया जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 450 रुपया, यहाँ डिस्काउंट क्या हो रहा है जी, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट प्रॉफिट हो रहा है। तो डिस्काउंट प्रॉफिट होता है तो नॉमिनल अकाउंट को याद कीजिए कि प्रॉफिट होता है तो वो क्या जाएगा जी, क्रेडिट साइड जाएगा जी। तो चलिए 2 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, 1 से 2 बार इसको समझने की जरूरत है ना। आइए फिर से एक बार बात कर लेते हैं। जैसे यहां कह रहा है कि पे टू कृष्णा 450, ठीक ना, डिस्काउंट रिसीव 50 रुपया, मैंने 450 रुपया कृष्णा को पे कर दिया, उसके बाद भी मुझे क्या हो गया, 50 रुपया मुझे वो डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो यहां जो बातें कहा कितना होना चाहिए था, 500 का हुआ बात, ठीक है। उसमें 450 पे कृष्णा का मिल ही गया, उसके बाद मुझे 50 रुपया क्या हो गया, मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ जी, है ना। तो यहाँ पे कौन आपको यहाँ पे रिसीव हुआ जी, तो आप बताइए कि जनरल एंट्री बात करेंगे तो यहाँ कृष्णा को हमको टोटल कितना देना चाहिए था, देना होता जी 500 रुपया, पर कृष्णा हमें क्या कर दिया, छूट दे दिया, ठीक है ना, वो हमारा डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ जी, तो हमको 50 रुपया डिस्काउंट को क्या कर दिया, ये ऊपर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ जी, 50 रुपया हुआ जी। तो पता है कि डिस्काउंट रिसीव हुआ तो मुझे प्रॉफिट हुआ, देना तो 500, दिया मैंने 450, 50 रुपया तो प्रॉफिट हो गया। तो पता है कि नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट क्या होता है जी, क्रेडिट साइड होता है। तो 2 क्या हो जाएगा जी, 50 रुपया। अब हम कितना देंगे कृष्णा को जी, कृष्णा को 450 रुपया देंगे जी, ठीक है। ये चीज को समझने, जनरल एंट्री अगर आप जनरल एंट्री अच्छी तरह से बनाने के लिए सीख गए हैं तो ये सब क्वेश्चन में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आगे भी बात किया जाएगा, जब जैसे लेजर बनाएंगे, जैसे एंट्री करेंगे तो डिस्काउंट का जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं इस चीज के बारे में जानेंगे, है ना। डिस्काउंट वाला जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं इस चीज के बारे में आगे बताया जाएगा जब हम कंप्यूटराइज काम करेंगे तब। यहां मैनुअली हम सीख रहे हैं कि कैसे डिस्काउंट का जो टर्म होता है कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पे सीरियल नंबर गलती हो गया था, 3 होना चाहिए 4 होना चाहिए। आइए यहां पे कह रहा पेड टू कृष्णा 1000 रुपया, डिस्काउंट रिसीव 10%। आपको पता है कि यहां पे हमें कृष्णा को कितना रुपया देना है जी, हमको 1000 रुपया देना है। कितना रुपया देना है, 1000 रुपया देना है, पर उसमें से कह रहा है कि 10% क्या कर रहा है, हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है जी, यानी 1000 रुपया की बात हुआ, पर उसमें से क्या हो गया, मुझे फायदा हो रहा है 10% की, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो अब कितना मुझे देना होगा जी, तो आपको पता है कि 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 1000 हमको आएगा। तो पता है कि हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है जी, हमें 1000 रुपया रिसीव हो रहा है, सॉरी 100 रुपया, मजाक है ना, सॉरी 1000 का 10% तो 100 रुपया ना होगा। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपया हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे पता है आप हमको टोटल कृष्णा को कितना के बात हुआ था जी, 1000 रुपया के बाद, तो कृष्णा को कितना मिलना चाहिए, मिलेगा जी, मिलने की बात हुआ तो आपका कृष्णा अकाउंट डीआर 1000 रुपया, बट उसमें से कितना डिस्काउंट हो गया जी, 100 रुपया डिस्काउंट रिसीव हो गया जी। तो मुझे अब कितना देना होगा जी, मुझे अब तो 100 रुपया काठी के देना होगा जी। तो 2 क्या हो जाएगा, 900 रुपये। 2 क्यों हुआ, क्योंकि मेरे यहां से गया तो जाने वाले को क्या करेंगे, आपको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास आपका
डिस्काउंट के ऊपर हो चुका है, ठीक है ना। डिस्काउंट में थोड़ा समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज को समझिएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आपको ये वीडियो को पुनः देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी कुछ चीजें होती है जो एक बार में समझ में नहीं आती, उसको बार बार क्या करते हैं, उसको माइंड में देखते हैं, नजर में आता है, तब उस चीज को क्या होता है, समझ में आता है। जब स्टार्टिंग में हम भी टैली पढ़ रहे थे तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, कब अलाउ हो रहा है, कब रिसीव हो रहा है। तो एक बात को याद में रखना है कि जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, किसी को हम दे रहे हैं, दाता बन रहे हैं, तो पता है कि हमको हानि होगा जी, है ना। 1000 रुपया का वस्तु था, बोले ले जाओ जी 900 रुपया में जी, तो हमें क्या हो गया, 100 रुपया क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है जी। तो यहाँ किस साइड में जाएगा जी, तो लॉस वाला आपको डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। चलिए हम रिसीव कर रहे हैं जी, यानी हमको देना था 100 रुपया, ठीक ना, पर हम दिया हमने 50 रुपया, यानी 50 रुपया यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो मुझे प्रॉफिट हो गया जी। मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो नॉमिनल अकाउंट में कहाँ जाएगा जी, क्रेडिट साइड जाएगा जी। बस वही का स्टोरी इसमें पड़ा हुआ था, बस, ठीक है। फिर से आपको प्रॉब्लम होता है, फिर से वीडियो को देखिए, चीज को समझिए और ट्राई कीजिए इसको खुद से एक्सप्लेन करने का, तब आपको ज्यादा समझ में आपको आएगा। और खुद से किसी भी चीज को बना रहे हैं तो अमेजिंग अपने ऊपर लेकर कीजिए, अपने ऊपर बनाइए, तो ज्यादा समझ में आ रहा है। क्यों हम हैं जी, हम किसी को देंगे डिस्काउंट, हम दाता बन गए, 5000 रुपये का था, हमने 4000 रुपये में दे दिया, तो चलो पता है कि आपको लॉस होगा जी। हमको रिसीव हो गया जी, हमें 5000 का वस्तु था जी, हमने दिमाग लगा लिया जी, कूपन डाल दिया जी, अब चलो जी हमको 4000 रुपया मिल रहा है जी, तो बताइए हमें क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। रिसीव करेंगे तब प्रॉफिट होगा, अलाउ करेंगे तो हानि होगा। बाकी नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है कि जब एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है जी, तब डेबिट होगा, जब इनकम हो रहा है या प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। इतना बताने के बाद आपको सब चीज समझ में आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो पता है आपका बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम है तो आपको स्टार्टिंग से जाकर वीडियो देखना होगा, स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स और जनरल एंट्री के अच्छी जानकारी हो जाने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, फिर से क्या शुरू से आप वीडियोज को देखिए तो ज्यादा समझ में आपको आएगा और आपको ये चीज हमें जरूरी होता है। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।